नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एमसीक्यू का दूसरा लेसन लेकर आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूजी तार से आकार मापने की परास क्या होती है। तो एसडब्ल्यूजी होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। उससे तार की साइज मापते हैं, वो कितने से कितने के mm तक की मापते हैं। तो इसका होता है 0 से 36 एसडब्ल्यूजी। अगला क्वेश्चन देखो, इस तार जोड़ का नाम क्या है। इसमें क्वेश्चन अपने को चित्र दे रखा है, उस चित्र में जो जोड़ बना रखा है वो जोड़ क्या है, इस जोड़ का नाम क्या है। तो देखो, इस चित्र में अपने को एक पहले नोट दे रखा है, पहले एक गांठ बना रखी है और उसके बाद वायर को मोड़ा गया है। तो इसमें होगा अपना नोटेड टेप जॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो, गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। जो गैल्वेनिकृत लोहा होता है उसके लिए अपन जो सोल्डरिंग फ्लक्स होता है वो किस प्रकार का प्रयोग में लेते हैं। तो वो होता है अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखो, मात्रा उत्पादन और टेनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग प्रयोग में ली जाती है। जो टेनिंग कार्य होते हैं उनमें कौन सी सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो वो होती है अपनी डीप सोल्डरिंग। जो गहराई में सोल्डरिंग की जाती है वो सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस भूमिगत केबल में एक्स चिन्हित भाग क्या है। जो एक्स चिन्हित भाग दे रखा है वो उसका नाम क्या है। उसका नाम है बेंडिंग। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सएलपीई का पूरा नाम क्या है। एक्सएलपीई का पूरा नाम होता है क्रॉस लिंक पॉलीएथेनॉल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग क्या होता है। जो बेंडिंग होती है उस बेंडिंग का उपयोग क्या होता है। उसका उपयोग होता है केबल धात्विक कवच को सड़ने से बचाना, या जो आर्मरिंग होती है, आर्मरिंग को जो वायुमंडल के जो प्रभाव होते हैं उनसे बचाने का काम करती है बेंडिंग परत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, टेस्ट लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को स्थान से किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। जो इसमें एक टेस्ट लूप होता है जो अपने जांच करते हैं, तो उस पर किस प्रकार के दोष को चेक किया जाता है। तो होता है अपना लघु परिपथ दोष को। अगला क्वेश्चन देखो, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि होती है। जो उत्पादन संयंत्र होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, वहाँ पर अपन केबल बिछाते हैं। वो केबल कैसे बिछाते हैं, तो हवा में रेक लगाई जाती है और उसके द्वारा बिछाया जाता है। उसमें पहले पोल लगाए जाते हैं, पोल के ऊपर रेक लगाकर उसके ऊपर केबलें बिछाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, तांबे का परमाणु आबंध कितना होता है। तांबे के परमाणु आबंध में चक्र के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चक्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बचती है 1। मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 1 होती है। नियन लैंप में विद्युत धारा प्रभाव क्या कहलाता है। जो नियन लैंप होता है उसमें विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो कौन सा प्रभाव होता है। वो होता है अपना गैस आयनीकरण प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ चालक प्रतिरोध की इकाई होती है वो क्या होती है। जो प्रतिरोध कुछ चालक की इकाई क्या होती है, वो होती है अपनी मेगा ओम। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा विद्युत उपकरण अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है। अपन जो फ्यूज यूज में लेते हैं वो सबसे ज़्यादा धारा होती है, वो अतिरिक्त धारा संरक्षण कौन सा फ्यूज करता है। वो अपना होता है पुनः तार बांधने वाला फ्यूज। अगला क्वेश्चन देखो, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है। जो सिरोपरी लाइन का मतलब है जो अपने सिर के ऊपर से जो लाइनें होती हैं
उनमें जो जोड़ बनाया जाता है वो किस प्रकार का बनाया जाता है, वो होता है अपना स्क्रैप जोड़। स्क्रैप जोड़। अगला क्वेश्चन देखो, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो होते हैं अपने केएल लाइट प्रकार की सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन देखो, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों सोल्डरिंग वायर है, सोल्डरिंग वायर बनाने के लिए शुरुआत में टिन और जो शीशा होता है उनके 60 और 40 का अनुपात लेकर बनाया जाता है। यदि किसी भी टिन सोल्डर को बारी बारी से पिघलाते रहेंगे तो उसमें टिन का जो भाग है वो कम होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा, अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। यदि देखो धारा यदि लंबे समय तक बहती रहेगी तो जो कुचालक है, कुचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि वो गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन देखो, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त होती है। जो छोटे क्षेत्र होते हैं उनमें कौन सी विधि के द्वारा केबल बिछाई जाती है, वो होती है अपनी डक्ट पाइप के द्वारा। पाइप डाला जाता है, पाइप के अंदर केबलें डाली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इस भूमिगत क्षेत्र में इस भूमिगत केबल में एक्स इंगित भाग का नाम क्या है। जो एक्स से चिन्हित कर रखा है ये वाला भाग, इस भाग का नाम क्या है, यह है अपना लेड शीथ। अगला क्वेश्चन देखो, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इसका नाम आंसर है लघु परिपथ दोष। अगला क्वेश्चन देखो, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक क्षरण को सुरक्षा से बचाता है। जो धात्विक क्षरण होता है उससे कौन सा भाग बचाता है, वो होता है अपना बेंडिंग। अभी पहले भी बताया था मैंने इसके बारे में। बेंडिंग जो होता है वो जो लोहे की पत्तियां लगी होती हैं उनको वायुमंडल की नमी होती है उनसे बचाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग नए करते समय स्टैंड पर क्यों रखना चाहिए। देखो सोल्डरिंग आयरन होता है वो गर्म होता है, तो यदि उससे जलने वगैरह की स्थिति में होने से रोकने के लिए सोल्डरिंग आयरन को स्टैंड पर रखा जाता है। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं, वो होते हैं अपने रेड टेल जोड़। अगला है, इस जोड़ का नाम क्या है। अपने को एक जोड़ दे रखा है, इस जोड़ का नाम क्या है। इसमें देखो पहले यहाँ पर एक गांठ दे रखी है और फिर उल्टे एक दूसरे के विपरीत में तारों को मोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा अपना इस मैरिड जोड़, ये हो जाएगा अपना मैरिड जोड़। अगला है, ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या होता है। जो ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है उसका उपयोग क्या होता है। सिरोपरी लाइन सेवा जुड़ाव के लिए जोड़ना। जो सिरोपरी लाइन होती है तो वहाँ पर यदि तीसरी लाइन और बिछानी होती है, जो मेन लाइन चल रही है उसके आस पास में तीसरी लाइन बिछानी है तो उसके लिए ब्रिटानिया टी जॉइंट किया जाता है। सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन देखो, डीप सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। जो डीप सोल्डरिंग होती है उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, पीवीसी के छोटे भागों में सोल्डरिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स इंगित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर एक चिन्हित कर रखा है, जो अपनी व्हाइट वाली पट्टी है उसको चिन्हित कर रखा है, उसका नाम क्या है, तो वो हो जाएगा अपना लेड शीथ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। जो कौन सा पदार्थ होता है जो भूमिगत केबल में डाला जाता है, वो होता है अपना बिटुमन यौगिक। अगला क्वेश्चन देखो,
भूमिगत केबल में बेंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? जो बेंडिंग होती है वो बेंडिंग क्यों लगाते हैं? तो वो उसको लगाया जाता है धातु के कवच को क्षरण से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? जो भूमिगत केबल होती है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? उसमें दोष को ज्ञात करने के लिए टेस्ट लूप विधि, जो लूप टेस्ट होता है, उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? तो 1.40 है वो प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाएगा। जैसे एक केबल है, एक केबल में 10 तार है, वायरों की संख्या 10 है, तो प्रति एक के जो तार होगा उस तार की व्यास को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एल्यूमिनियम की चालकता क्या है? एल्यूमिनियम की चालकता है 35 म्हो। अगला क्वेश्चन है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? 0.81। अगला क्वेश्चन देखो, भूमिगत केबल में उदासीन चालक तार का आकार फेज की तुलना में भूमिगत जो केबल होती है उसका आधा रहता है। हमेशा जब भी हम भूमिगत केबल लेते हैं तो वो कोर के साथ में 1/2 होता है। जैसे 3 फेज की अपन केबल ले रहे हैं तो 3/3.5 कोर की केबल होती है वो, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है, जो न्यूट्रल का तार कितना होता है तो वो आधा ही होता है उसके साइज में। अगला क्वेश्चन है, इस औजार का नाम क्या है? ये औजार है, इसका नाम है क्रिम्पिंग टूल। ये अपने लग वगैरह लगाने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? देखो, अपने को यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो आएगी अपनी मूल संख्या, जिसको mm में बोलेंगे, और ये वाली इधर वाली जो संख्या है ये आएगी अपनी पॉइंट के बाद में। तो इसमें 5 के समथिंग है तो इसमें हो जाएगा, थोड़ा सा कम है ये, तो इसमें 4.55 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वाहनों की बॉडी सुधार के हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? जो अपने वाहन होते हैं, वाहनों में जो बॉडी सोल्डरिंग की जाती है वो सोल्डरिंग विधि कौन सी होती है? तो वो होती है अपनी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि। अगला क्वेश्चन देखो, गुथे हुए चालक का ठोस की तुलना में क्या लाभ होता है? जो एक चालक तार अपन केबल बनाते हैं, केबलों में खूब सारे वायरों को लेकर आपस में ऐंठते हैं, तो उसके बजाय यदि अपन सिंगल तार लेते हैं तो सिंगल तार में और उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है? तो जो गुथे हुए चालकों के ठोस चालक की तुलना में इसमें फायदा होता है, अधिक लचीला होता है वो तार। अगला क्वेश्चन देखो, 16 एम्पियर धारा की क्षमता क्या है यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित किया जाता है? 16 एम्पियर की केबल है तो उसमें 13 एम्पियर की जो धारा सुरक्षा होगी वो फ्यूज जो है वो 13 एम्पियर का लगाएंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखो, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? जो बिजली होती है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई होती है वो अपनी कूलाम होती है। अगला क्वेश्चन देखो, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? जो अपने को एक सोल्डरिंग आयरन दे रखा है तो इसका जो नाम है वो क्या है? इसका नाम है सोल्डरिंग गन। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, लाइन के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप किए जा रहे हैं वो वोल्टेज ड्रॉप और जो ईएमएफ इनपुट हो रहा है उन दोनों को यदि टोटल कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? विद्युत वाहक बल, टोटल विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या है? यदि कोई भी केबल है उसकी जो सुरक्षा के लिए अपन जो फ्यूज लगाते हैं उसकी रेटिंग क्या है? वो है अपनी 1.23। अगला क्वेश्चन देखो, ठोस चालक की
ठोस चालक की गुथे हुए चालक तार की तुलना में क्या हानि होती है? हानि क्या होती है? वो होती है अपने देखो फायदा होता है वो लचीला ज़्यादा होता है, तो अपने को वायर बिछाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, तो यहाँ पर कम लचीलापन की जो हानि होती है वो हानि होती है अपनी। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? अपने को यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, उस चित्र में जो सोल्डरिंग विधि है वो कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? कौन सी विधि है ये? तो ये अपनी तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग विधि, तापमान को कंट्रोल में जो सोल्डरिंग करते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर का कारण क्या है? सोल्डरिंग में यदि ठंडा सोल्डर काम में ले रहे हैं तो उसका जो कारण होता है वो क्या होता है? यदि ऊष्मा ही पर्याप्त नहीं होगी तो सोल्डर ठंडा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाता है? देखो, वोल्टमीटर होता है, उसका प्रतिरोध है वो क्या होता है? ज़्यादा आता है। एमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या आता है? कम आता है, क्योंकि एमीटर हमेशा पतले तार का बनाया जाता है। यदि उसको वोल्टमीटर की तरह जोड़ देंगे, वोल्टमीटर की तरह जोड़ेंगे तो उसमें जो पाठ्यांक है वो कुछ भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो धारा को सुरक्षा करनी है अपने को, उसके लिए क्या करेंगे? पुनः तार बांधने वाला जो फ्यूज होता है उसका प्रयोग करेंगे। अगला है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? विस्तार लाइनों के लिए अपने बेयर कंडक्टर प्रयोग में लिया जाता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा